Hello students, welcome to my class English with Preeti ma'am. Students, today we are going to study a new chapter of class 10 from supplementary reader whose title is The Judgment Seat of विक्रमादित्य यानी विक्रमादित्य का न्याय का सिंहासन। ये चैप्टर लिखा है सिस्टर निवेदिता ने। स्टूडेंट सप्लीमेंट्री में से आप लोगों के एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं और ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू आता है। इसलिए ये जो कहानी है इसको बहुत ध्यान से सुनिए और हर लाइन में से कोई ना कोई ट्रू फॉल्स या आपका एमसीक्यू आराम से बन जाता है। इसलिए अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप हर एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स को बड़ी ही आसानी से बगैर मेहनत के सही सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। वी ऑल आर फेमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य यानी हम सभी लोग विक्रमादित्य के नाम से बहुत परिचित हैं। फेमिलियर मीन्स परिचित है। His reign has been a landmark in the history of our country यानी हमारे देश के इतिहास में उनका जो रेन मीन्स शासन काल है वो एक लैंडमार्क रहा है यानी यादगार रहा है। द विक्रम संवत owes its origin to him विक्रम संवत की शुरुआत भी उन्हीं के नाम से हुई है। Although his name is so famous यद्यपि although मीन्स यद्यपि उनका नाम इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है। It is strange that we hardly know anything definite about his life फिर भी ये बड़ी अजीब बात है कि हम उनके जीवन के बारे में कोई निश्चित जानकारी बहुत कम ही रखते हैं। There is one thing certain लेकिन एक चीज़ तो बिल्कुल निश्चित है। Certain means निश्चित है about him उनके बारे में। However he loved justice and learning कि उनको न्याय और ज्ञान दोनों बहुत पसंद था। He gave perfect justice to his people. People means प्रजा यानी वो अपनी प्रजा को perfect justice एकदम पूर्ण न्याय प्रदान करते थे। And gathered learned men. स्टूडेंट ये learned नहीं लिखा है, क्या लिखा है? learned यानी विद्वान। और उनके कोर्ट में विद्वान व्यक्ति हमेशा इकट्ठे रहते थे उनके साथ। It is said that he was the greatest judge in the history. और ये कहा जाता है कि वो इतिहास में सबसे ज्यादा महान जज थे। विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड। स्टूडेंट ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन अक्सर आता है। विक्रमादित्य जो थे वो कभी भी डिसीव में धोखा देना यानी कोई से भी वो कभी धोखा नहीं खाए थे यानी उनको कभी कोई धोखा नहीं दे पाया था। नॉट डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन और ना ही उन्होंने कभी किसी गलत इंसान को पनिश किया था, सजा दी थी। द गिल्टी मीन्स अपराधी। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम जो अपराधी होते थे जब वो उनके सामने आते थे। बिफोर हिम मीन्स जब उनके सामने आते थे तो वो ट्रेम्बल्ड वो कांप जाते थे। फॉर क्योंकि दे न्यू दैट क्योंकि वो जानते थे कि हिज आईज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट कि उनकी आंखें सीधे उनके अपराध को देख लेंगी यानी जैसे ही विक्रमादित्य के सामने हम लोग आएंगे तो वो जान जाएंगे कि कौन अपराधी है। एंड दोज हु केम टू हिम विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स और दूसरी तरफ दूसरे लोग जो किसी मुश्किल समस्या को लेकर उनके सामने आते थे ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द वे ही सॉल्व देम वो हमेशा सेटिस्फाइड होके जाते थे जिस तरह से विक्रमादित्य उनके केस को सॉल्व करते थे, केस को हल करते थे, वो हमेशा उनके न्याय से संतुष्ट रहते थे। सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट रहते थे। एंड सो इन इंडिया आफ्टर हिम whenever any judge pronounced his judgment with great skill, it was said of him, he must have sat on the judgment seat of विक्रमादित्य। और तब से एंड सो मीन्स और इसलिए भारत में उनके बाद जब कोई भी जज प्रोनाउंस करता है यानी सुनाता है अपना जजमेंट विद ग्रेट स्किल यानी उनके बाद से अब कोई अगर जज होता है जो अपनी स्किल अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जब कोई जजमेंट सुनाता है कोई न्याय देता है तो यही कहा जाता है कि ही मस्ट हैव सैट कि वो ज़रूर विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर बैठा होगा यानी वो इस सिंहासन पर बैठा होगा तभी उसने इतना अच्छा जजमेंट दिया। Has anyone ever seen the judgment seat of विक्रमादित्य क्या किसी ने कभी भी एवर मीन्स कभी भी विक्रमादित्य के जजमेंट सीट को यानी उनके न्याय सिंहासन को देखा है? परहैप्स नॉट शायद कभी नहीं।
बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि उस सीट का यानी उस सिंहासन का कोई अस्तित्व ही अब नहीं है। एनीमोर। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर। अब मैं आपको तुम बताने जा रही हूँ कि कैसे ये डिसअपियर हुआ, यानी कैसे यहाँ से गायब हो गया। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य द पीपल ऑफ उज्जैन। विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे? स्टूडेंट ये सारी चीज़ें याद रखिए। विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे? वो उज्जैन के राजा थे। ओके, तो आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य द पीपल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फॉरगॉट हिम। यानी जब विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई तो उनके बाद काफ़ी सालों के बाद धीरे धीरे जो उज्जैन के लोग थे वो उनको भूल गया। फॉरगॉट मीन्स भूल गया। हिज पैलेस, स्टूडेंट ये प्लेस नहीं है, क्या है? पैलेस यानी उनके महल। एंड हिज फोर्ट्रेस, और उनके जो किले थे वर र्यून्ड। र्यून्ड मीन्स क्या होता है? उसका वो नष्ट हो गया। र्यून्ड मीन्स नष्ट हो गया। द हीप्ड अप र्यून्स, और जो जब नष्ट हो गए सब गिर गए तो जो सब गिरे तो उसके बाद एक टीला सा बन गया। यानी उनके जो जितने भी किले थे या पैलेस थे सब जैसे जैसे गिर गए तो एकदम से गिर गया, उसके ऊपर मिट्टी पे मिट्टी चढ़ती चली गई और वो एक तरह से टीले की तरह बन गया। तो द हीप्ड अप र्यून्स मीन जैसे टीला बन गया हो। हैविंग बीन कवर्ड विद ग्रास, और उस टीले के ऊपर हरी हरी घास उगाई। डस्ट एंड ट्रीज, और धीरे धीरे फिर पेड़ उगा, यानी वो सब चीज़ जमीन के अंदर दब गया और वो टीला बन गया और उसके ऊपर घास पेड़ पौधे उगाए। वह टर्न इनटू अ पास्चर, और वो इस तरह से धीरे धीरे पास्चर यानी चारागाह में बदल गया जहाँ हरे हरे घास होती थी और जानवर वहाँ पे चरने जाते थे। फॉर फीडिंग द कैटल, और वहाँ पे जानवरों का झुंड जाता था और वो उसको चरता था यानी खाता था। द विलेज पीपल यूज टू सेंड देयर काउज आउट ऑफ दीज पास्चर्स टू ग्रीज, और जो गांव के लोग थे वो वहाँ पर अपने जानवरों को, अपने गाय को भेजते थे ताकि वो वहाँ पर उस चारागाह में चारा चर सके। अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ द शेपर्ड बॉयज। अब सुबह सुबह जो कैटल होते थे, कैटल मीन्स जानवरों का झुंड, जो जानवरों का झुंड था वो शेपर्ड बॉय यानी चरवार लड़के जो होते थे जो जानवरों को चराते थे उनके साथ वहाँ पर जाते थे। एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग, और शाम तक वो वहाँ से नहीं लौटते थे, यानी दिन भर वहाँ पे जानवर वहाँ पे चारा चरते थे। When it was time to return, और जब लौटने का टाइम होता था, a shepherd boy would call out from the edge of the pasture, और जब लौटने का समय हुआ तो एक शेपर्ड बॉय यानी चरवाहा जो था, एक बच्चा, वो चरवा इस चारागाह के एक कोने से खड़ा होकर चिल्लाता है। एंड द कैटल एंड ऑल द कैटल अलॉन्ग विद देयर काउज, और सारे कैटल यानी सारे जानवर साथ साथ में काऊ हर्ड्स, इनका गाय का भी झुंड, वुड गैदर्ड राउंड हिम, और वो सब उस सारे जानवर उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड्स, और ये धीरे धीरे सब मिलकर इकट्ठा होकर वापस घर को आते हैं। सच वॉज द लाइफ ऑफ द शेपर्ड बॉयज इन द विलेज अबाउट उज्जैन। इस तरह उज्जैन में जो शेपर्ड बॉयज थे यानी जो चरवाहे थे उन लड़कों का ऐसे ही जीवन चल रहा था। There were many of them and in the long days on the pastures, इस तरह से वहाँ बहुत सारे बॉयज़ थे जो इस तरह से अपना जीवन काटते थे और वहाँ पे चारागाह में जाते थे। They had plenty of time for fun, उनके पास एंजॉय करने के लिए, फन लेने के लिए यानी मज़ा करने के लिए बहुत समय रहता था क्योंकि वो सुबह ही चले जाते थे और शाम को आते थे। One day दे फाउंड अ प्ले ग्राउंड, अब वहाँ पे जब वो बच्चे वहाँ पे चरा रहे थे जानवरों को तभी उनको एक प्ले ग्राउंड दिखाई दिया। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वॉज, और वो जो प्ले ग्राउंड था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वॉज रफ एंड अनइवन, जो ग्राउंड था वो उस ट्रीज थे वहाँ पे और वो थोड़ा रफ था यानी ऊबड़ खाबड़ था। अनइवन मीन्स ऊबड़ खाबड़ था। हेयर एंड देयर द एंड्स ऑफ अ ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट एंड इन द मिडल, ये हेयर एंड देयर मीन्स और इधर उधर ग्रेट स्टोन यानी उस जमीन में से कुछ पत्थर भी जैसे उखड़ के आ रहे थे। पीप्ड आउट मीन्स जैसे झांक रहे हो यानी थोड़े से उभरे हुए थे, निकले हुए थे। एंड इन द मिडल देयर वॉज ग्रीन माउंट, और वहीं पर बीचों बीच एक ग्रीन माउंड था। माउंड मीन्स टीला, एक हरा भरा टीला था। विच लुक्ड वेरी मच लाइक अ जज सीट, जो कि कैसा दिखता था जैसे किसी जज का सिंहासन हो, जज की सीट हो। At last
वन ऑफ द बॉयज, और आखिर में एक बच्चा, थॉट सो, और उसने उसको ऐसा ही लगा, एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, यानी उसको लगा कि जैसे कोई ये जज की सीट है और वो उस पर बैठ गया। आई से बॉयज, उसने क्या कहा, बॉयज, ही क्राइड, वो यानी अपने और साथी लड़कों से उसने कहा, आई विल बी जज एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, यानी मैं जज बन जाता हूँ और तुम सब अपने केस, अपने जो भी मैटर हो, मामले हो, वो सब लेकर मेरे सामने आओ, एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम उसका ट्रायल करेंगे, यानी हम उस पर वाद विवाद करेंगे, पता करेंगे कि केस क्या है और उसको कैसे हल करें। देन ही स्ट्रेटन्ड हिज फेस, और फिर उसके बाद वो अपना चेहरा बिल्कुल गंभीर बना लेता है, एंड बिकेम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, और बिल्कुल गंभीर हो के ऐसा लग रहा था कि वाकई में कोई जज उस सीट पर बैठा हो और उस जज की तरह वो व्यवहार करने लगता है। अदर सॉ द फन एट वंस, और जो दूसरे बच्चे थे उनको इसमें लगा कि अरे इस गेम में तो बड़ा मजा आएगा। एट वंस, तुरंत, एंड विस्परिंग अमंग देमसेल्व्स क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल, और इस तरह से आपस में वो लोग बात करके कुछ आपसी झगड़ों को लेकर, यानी कुछ आपसी झगड़े वाले मामले को लेकर वो उसके सामने उपस्थित हुए। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, यानी उसके सामने वो लोग प्रस्तुत हो गए। ईच ग्रुप स्टार्टेड देयर केस, अब हर ग्रुप में, यानी कई ग्रुप वाले बच्चे आ गए, हर ग्रुप में अपना अपना कोई ना कोई मैटर था, केस था। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर के, हर ग्रुप ने अपना अपना केस के बारे में उस जज को बताया, उस बच्चे को बताया जो जज बना था। वन सेइंग दैट अ सर्टेन फील्ड वॉज देयर, एक कह रहा था कि ये जो फील्ड है, ये जो मैदान है वो मेरा है। अनदर सेइंग दैट इट वॉज नॉट, एंड सो ऑन, और दूसरा कहता है नहीं ये मेरा है। इस तरह से कर करके बहुत सारे मैटर वहाँ पर लाए गए। दे ऑल वॉन्टेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मीन्स झगड़ा, और वो सब चाहते थे कि ये जो बच्चा जज बना है वो उस मैटर को सॉल्व करे और इस झगड़े का हल करे। बट नाउ ऑल ऑफ अ सडन मीन्स अचानक, लेकिन तभी अचानक अ स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, उसको अजीब सी चीज वहां पर महसूस की गई। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंट लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, वो बच्चा जो कि एकदम कॉमन दिखाई देता था, साधारण बच्चा दिखाई देता था जब वो माउंट पर, उस टीले पर नहीं बैठा था, लेकिन अब जब वो उस टीले पर बैठ गया तो बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। ही हैड बिकेम ग्रेव, ग्रेव मीन्स गंभीर, अब वो बहुत गंभीर, एंड सीरियस, यानी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था। एंड हिज टोन एंड मैनर वर सो स्ट्रेंज, और उसके टोन मीन्स उसके बात करने का तरीका, आवाज़ और ढंग, वो भी बिल्कुल अनोखे, अजीब से लग रहे थे। एंड इम्प्रेसिव, और बहुत प्रभावशाली लग रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई वाकई में कोई जज बोल रहा हो। दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज वर अ लिटिल फ्राइटन, और उसको देखकर जो बाकी बच्चे थे, जो बाकी बॉयज थे, वो थोड़े थोड़े फ्राइटन मीन्स थोड़े थोड़े डर भी गए। स्टिल दे थॉट इट वॉज अ फन, फिर भी उनको लगा अरे इसमें तो बड़ा मज़ा आएगा। एंड वंस अगेन दे पुट अप अ फ्रेश केस बिफोर हिम, और उस जब वो केस सॉल्व हो गया तो उसके बाद वो लोग दूसरा एक नया केस उसके सामने लेकर आए। एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, और एक बार फिर उसने अपना न्याय दिया, जजमेंट मीन्स न्याय, उसने न्याय सुनाया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स, और इस तरह से ये कई घंटों तक चलता रहा, यानी बच्चे केस लाते गए और वो सॉल्व करता चला गया। फॉर आवर्स एंड आवर्स, कई कई घंटों तक ये बात चलती रही। ही सिटिंग ऑन द जजमेंट सीट, और वो जजमेंट सीट पर बैठा रहा। लिसनिंग टू द कंप्लेंट्स, वो सारी परेशानियों को, सारी शिकायतों को सुनता रहा। एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस विद द सेम ग्रेविटी, और वो अपने जजमेंट को, यानी अपना न्याय सुनाता गया, और विद सेम ग्रेविटी मीन्स उसी गंभीरता के साथ जैसा कि वो पहले बार कर रहा था, यानी वो थक नहीं रहा था और उसी तरह गंभीर होकर अपने न्याय को सुना रहा था। टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न, और ये तब तक होता रहा जब तक कि उन लोग के वापस घर जाने का समय नहीं हो गया, यानी जब तक शाम नहीं हो गई। एंड देन ही जम्प डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, और फिर उसके बाद वो जो उस माउंट पर बैठा था, उस माउंट से वो नीचे उतर आया, प्लेस यानी उस स्थान से वो नीचे आया। एंड वॉज जस्ट लाइक एनी अदर काउहर्ड, और जब वो वहाँ से उतरा तो बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि दूसरे काऊ को चराने वाले, यानी गाय को चराने वाले बच्चे होते हैं, बिल्कुल उन्हीं लोग की तरह वो भी व्यवहार करने लगा।
फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, यानी तब से लेकर और आगे कुछ समय तक, सो फेमस डिड दिस काउ हर्ड बिकम, यानी वो जो बच्चा था, वो जो चरवाहा था, वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया तब से, दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स वर ब्रिंग बिफोर हिम, कि सारे कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स यानी सारे मुश्किल झगड़े जो हल नहीं हो रहे थे वो उसके सामने लोग लाने लगे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और हमेशा वही चीज़ होती थी। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, और जैसे ही वो उस माउंट पर बैठता था, उस टीली पर बैठता था, तो जैसे एक ज्ञान और न्याय की जो स्पिरिट होती, जो आत्मा होती थी, नॉलेज और जस्टिस यानी ज्ञान और जो न्याय की आत्मा होती थी, ऐसा लगता था वो उस पर आ गई है। एंड वो ही वुड शो देम द ट्रूथ, और वो उनको सत्य दिखा देता था। यानी वो कहने का ये मतलब कि चाहे जितना भी कठिन से कठिन केस होता था, वो सही उसका जजमेंट देता था, सही न्याय करता था। बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम द सीट ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज, और जब वो नीचे आता था, उस माउंट से उतरता था, तो उस बच्चे में और बाकी के बच्चे में कोई फ़र्क नहीं रहता था, और वो बिल्कुल नॉर्मल लगता था। लेकिन जब सीट पर बैठता था तो बिल्कुल डिफरेंट लगता था। ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, दिस न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, कंट्री साइड मीन्स गाँव में। अब ये धीरे धीरे ये जो खबर थी वो पूरे गांव में चारों तरफ फैल गई। ग्रोन अप मैन एंड वुमेन फ्रॉम ऑल द विलेजेस वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट्स, जो ग्रोन अप मैन थे यानी जो बड़े लोग थे, और मैन वुमन यानी औरतें आदमी जितने भी लोग थे, और दूसरे गांवों से भी थे, वो अपने अपने डिस्प्यूट्स, अपने अपने झगड़े लेकर वहाँ पर आते थे। किसके कोर्ट में आते थे, किसके दरबार में? उस काऊ हर्ड बॉय यानी चरवाहे बच्चा जो था उसके दरबार में सब औरतें आदमी दूर दूर से अलग अलग गांवों से अपने अपने झगड़े को लेकर आने लगे। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड अ जजमेंट दैट बोथ साइड्स अंडरस्टूड, और हमेशा वो ऐसा न्याय सुनाता था जिससे दोनों साइड यानी दोनों पक्ष के लोग सेटिस्फाइड रहते थे, और वो खुशी खुशी वहाँ से चले जाते थे, और कोई उनमें झगड़ा नहीं होता था। नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, अब वहाँ का जो राजा था जो उज्जैन से थोड़ी दूरी पे रहता था, हर्ड दिस स्टोरी, उसने ये कहानी सुनी कि ये कोई बच्चा है और वो इस तरह से न्याय देता है और बहुत सही न्याय देता है। तो वेल ही सेड, तो उसने क्या कहा, राजा ने क्या कहा, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। राजा ने कहा कि ज़रूर वो बच्चा निश्चित तौर पे जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य यानी विक्रमादित्य की जो जजमेंट सीट है, जो उनके न्याय का सिंहासन है, ज़रूर वो उस पर बैठा होगा। द किंग्स गेस वॉज करेक्ट, और जो किंग ने ये जो अनुमान लगाया था, गेस किया था, वो बिल्कुल सही था। एज द र्यून्स अबाउट द मीडोज वर वंस विक्रमादित्य प्लेस, क्योंकि जो र्यून्स थे यानी जो नष्ट हुए छोटे सारे बर्बाद, जब कोई बर्बाद हो जाता है सामान, तो सारे किले जब बर्बाद हो जाते हैं तो जो उसका अवशेष बचता है, र्यून्स मीन्स क्या हुआ, अवशेष, तो जब अवशेष को हटाया गया, मीडोज वर वंस विक्रमादित्य प्लेस, यानी उस अवशेष पर जहाँ वो अवशेष था अब वहाँ पर विक्रमादित्य का सिंहासन रहा करता था। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट ब्रिंग विजडम एंड जस्टिस टू द शेपर्ड बॉय, ही थॉट लेट अस डिग डीप एंड फाइंड द जजमेंट सीट। अब वो राजा ने क्या कहा कि इफ यानी यदि सिर्फ उस माउंट पर बैठने से ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस, यानी सिर्फ उस माउंट पर, उस टीले पर बैठने से इतना ज्ञान और न्याय उस शेपर्ड बॉय में, उस चरवाहे वाले लड़के में आ सकता है। ही थॉट लेट अस डिग डीप, तो चलो फिर इस यहाँ जगह को गहरी खुदाई की जाए। डीप मीन्स गहरी, डिग मीन्स खुदाई की जाए, एंड फाइंड द जजमेंट सीट। उसने कहा कि सिर्फ उस माउंट पर बैठकर जब बच्चा इतना अच्छा न्याय करता है, उसके में इतना ज्ञान और न्याय आ जाता है, तो फिर ज़रूर इसके नीचे वहाँ जजमेंट सीट होगा, चलो वहाँ खुदाई की जाए और उस जजमेंट सीट को प्राप्त किया जाए। आई टू शैल सेट ऑन इट, और राजा ने कहा कि मैं भी, टू मीन्स भी, कि मैं भी इस पर बैठूंगा, एंड हेयर ऑल द केसेस, और मैं भी सारे मामलों को सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी, डिसेंड मीन्स उतरना, तो विक्रमादित्य की जो स्पिरिट यानी जो उनकी आत्मा है वो मेरे अंदर उतर आएगी। एज वेल एंड आई शैल ऑलवेज बी अ जस्ट किंग, और मैं भी उनकी तरह एक न्यायप्रिय राजा बन पाऊंगा।
सो विद स्पेड्स एंड शॉवल्स, यानी जो कुल्हाड़ी होती है या जो खुदाई करने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन सब से वहाँ पर खुदाई की गई। द ग्रासी नॉल वेयर द बॉयज प्लेड वर ओवरटर्न, और जो ग्रासी जो यानी घास का मैदान था उसको एक तरह से ऐसी खुदाई की गई कि जैसे उसको पलट दिया गया हो बिल्कुल, यानी घास नीचे हो गई और मिट्टी ऊपर हो गई। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज वॉज सोरोफुल, और वो बच्चा जो कि जज बनता था अब वो इस चीज़ को देखकर बहुत दुखी हुआ। He felt that something very dear to him was being taken away. उसको ऐसा लगा कि कोई चीज़ जो उसको बहुत प्यारी थी अब वो उससे छीन ली गई है। At last the laborers came on something. तब जब वो लोग खुदाई कर ही रहे थे, लेबरर्स मीन जो मजदूर थे वो खुदाई कर ही रहे थे, तभी उनको कुछ मिला। They uncovered it, और उन्होंने इसको जब खोला and found a slab of black marble. तो उनको एक ब्लैक मार्बल का स्लैब मिला, यानी टुकड़ा मिला। स्टूडेंट, तो जजमेंट सीट का कलर क्या था? ब्लैक। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो उनको ब्लैक मार्बल का एक टुकड़ा मिला। सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स। अब याद रखिए वो कलर क्या था उस जजमेंट सीट का? ब्लैक था, और उसमें जो थे 25 स्टोन एंजल, यानी 25 एंजल्स के विंग्स, यानी विंग्स वाले जो पंख वाले जो एंजल्स एक तरह से परी थी, उनके वहाँ पर मूर्तियाँ भी उसी के साथ मिली। कहने का मतलब उस सिंहासन पे 25 एंजल्स की मूर्तियाँ भी लगी हुई थी, और उन लोगों ने उसको सपोर्ट करके उसको बड़ी हेल्प, सब लोग हेल्प करके बाहर ले आए। श्योरली इट वॉज जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और निश्चित तौर पे ये क्या था? ये विक्रमादित्य का सिंहासन था, न्याय सिंहासन, जजमेंट सीट। With great rejoicing, it was brought to the city. Rejoicing means बहुत खुशी खुशी। अब इस विक्रमादित्य के सिंहासन को बहुत खुशी खुशी शहर में ले आया गया। And placed into the hall of justice, और जहाँ पर जस्टिस, जहाँ पर न्याय किया जाता था, उस हॉल में उसको वहाँ पर रख दिया गया। The king ordered his people to observe 3 days prayer, fasting, and announced that on the 4th day he would ascend the throne publicly. अब राजा ने लोगों को ऑर्डर दिया, अपनी प्रजा को ऑर्डर दिया कि उसको उस सिंहासन को वो 3 दिन तक देखें और प्रेयर करें, फास्ट करें, यानी व्रत रखें, और अनाउंस किया कि ऑन द 4th डे, कि चौथे दिन he would ascend में चढ़ना, ascend the throne publicly, और वो चौथे दिन यानी वो 3 दिन का व्रत रखेगा और चौथे दिन वो उस पर सिंहासन पर चढ़ेगा। पब्लिकली ही मीन्स सारे पब्लिक के सामने। At last the great morning came and the crowd assembled. आखिर में वो ग्रेट सुबह आई जब राजा को उस सिंहासन पर चढ़ना था। एंड क्राउड्स assembled, जो सारी भीड़ थी, प्रजा की पूरी भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हो गई। टू सी द किंग टेक हिज सीट, कैसे किंग अपनी सीट पर, विक्रमादित्य की सीट पर बैठता है, उनके सिंहासन पर बैठता है। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल केम टू द जज, अब वो जज, वो जो राजा था, पूरे हॉल में लंबा लॉन्ग बहुत उसका रास्ता था, पूरे हॉल से चलता हुआ वो आया, जजमेंट सीट तक आया। एंड प्रीस्ट ऑफ द किंगडम, वहाँ के जो प्रीस्ट थे यानी वहाँ के जो पुरोहित थे, फॉलोड बाय द किंग, वो भी राजा के साथ साथ चल रहे थे। देन एज दे रीच द सीट ऑफ विक्रमादित्य, तभी जब वो विक्रमादित्य के सिंहासन के पास पहुंचा, दे पार्टेड इनटू 2 rows, तभी वो लोग 2 भाग में डिवाइड हो गए। द किंग वॉकड अप इनटू द मिडल, बोव्ड हिज हेड, जो किंग था वो आगे की तरफ चला गया और उसने अपने सर को झुकाया। बोव्ड मीन्स झुकाया, किसके सामने? सिंहासन के सामने। इन रेवरेंस मीन्स सम्मान में, यानी सिंहासन के सामने उसको सम्मान देने के लिए उसने अपने सर को झुकाया। एंड वेंट स्ट्रेट टू द मार्बल स्लैब, और सीधे उस काले मार्बल के पास, काले सिंहासन के पास चला गया। When the king was about to sit on the throne, और जब किंग जो राजा था वो बैठने ही वाला था उस थ्रोन मीन सिंहासन पर बैठने ही वाला था, one of the angels began to speak, तो जो 25 एंजल्स थी, जो 25 एंजल्स थी जो सिंहासन पर जिनकी मूर्तियां लगी थी, उनमें से एक एंजल बाहर आई and began to speak, और बोलने लगी। Stop, it said, Do you think that you are worthy to sit on the judgment seat of विक्रमादित्य? उसने कहा स्टॉप, तुमको क्या लगता है
कि तुम इतने वर्दी यानी इतने काबिल हो कि तुम जजमेंट सीट पर बैठ जाओ, कि तुम विक्रमादित्य के जजमेंट सीट पर बैठ सको? क्या तुम अपने को इतना काबिल समझते हो? हैव यू नेवर डिजायर्ड टू रूल ओवर किंगडम्स दैट वर नॉट योर ओन? डिजायर्ड मीन्स इच्छा। क्या तुमने कभी विश नहीं किया, कभी ऐसी इच्छा नहीं की कि जो दूसरे राज्य हैं कि उनके ऊपर तुम रूल कर सको, उनके ऊपर तुम राज्य कर सको? यानी क्या तुम्हारे अंदर ये अलालसा कभी नहीं आई कि तुम दूसरे राज्यों को अपने राज्य में मिला सको, उनके ऊपर शासन कर सको? फॉर अ वाइल द किंग कुड नॉट थिंक। फॉर अ वाइल मीन्स कुछ देर तक। कुछ देर तक तो राजा को कुछ नहीं आंसर आया कि वो क्या उत्तर दे। ही न्यू हिज लाइफ एज अनजस्ट। उसको पता था कि उसकी जिंदगी ऐसी नहीं है। आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस, यानी कुछ देर चुप रहने के बाद, ही स्पोक, उसने कहा, नो। ही सेड, आई एम नॉट वर्दी। उसने कहा, नहीं, मैं इतना काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कभी ना कभी लालसा की है कि दूसरे राज्यों को भी मैं अपने राज्य में मिला लूँ और उन पर शासन कर सकूँ, सो दैट यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ। तो अब एंजल ने कहा, सेड द एंजल, सेड एंजल ने कहा कि पहले तुम जाओ, गो सी आई एम नॉट वर्दी, गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days। अब उस एंजल ने कहा कि पहले जाओ, तुम फास्ट करो यानी व्रत रखो और खूब प्रार्थना करो 3 दिनों तक। सेड द एंजल, सो दैट यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ, ताकि तुम अपने को बिल्कुल पवित्र कर सको। एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, और ताकि तुम इस थ्रोन पर बैठने के काबिल हो सको। विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, इट स्प्रेड इट्स विंग्स एंड फ्लू अवे। उसने अपने पंख फैलाए और वहां से उड़ गई। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ। अब राजा ने अपने को तैयार किया, यानी 3 दिन तक उसने खूब प्रार्थना की और खूब फास्ट रखा। विद प्रेयर एंड विद द फास्टिंग टू कम अगेन एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, ताकि वो फिर से आ सके और फिर से जजमेंट सीट पर बैठ सके। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपन। लेकिन दोबारा जब वो बैठने चला, फिर वही चीज हुआ। अनदर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम। एक दूसरी एंजल जो स्टोन एंजल थी वो आई और उसने पूछा, इफ ही हैड नेवर डिजायर टू पोजेस द रिचेस ऑफ अदर। उसने कहा कि क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम दूसरे की धन दौलत अपने आप में ले लो, अपने में मिला लो? द किंग एडमिटेड दैट ही हैड डन सो। अब किंग ने स्वीकार किया कि हाँ, उसने ऐसा सोचा है कि वो उसके अंदर कभी कभी इच्छा होती थी कि वह दूसरे राज्यों का भी धन दौलत अपने साथ में ले ले। एंड देयरफॉर ही वॉज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट। इसलिए वो इस बार भी उस जजमेंट सीट पर बैठने के काबिल नहीं हुआ। इन दिस वे, whenever the king tried to occupy the throne, इस तरह से जब कभी, whenever मीन्स जब कभी राजा ने कोशिश की टू ऑक्यूपाई कि वो सिंहासन पर बैठ सके, थ्रोन मीन सिंहासन पर बैठ सके, ही वॉज क्वेश्चनड। तो हर बार उससे कोई ना कोई प्रश्न किया जाता था बाय एन एंजल, यानी हर बार एक ना एक एंजल द्वारा उससे कोई प्रश्न किया जाता था। एंड ही हैड टू विदड्रॉ, और उसे फिर वापस जाना पड़ता था। दिस वेंट ऑन, और इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहा। लास्ट एंजल वॉज लेट। अब करते करते जो आखिरी एंजल थी, यानी जो 25वीं एंजल थी, वो बची, सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, जो मार्बल स्लैब को यानी उस सिंहासन को सपोर्ट कर रही थी। बाकी 24 इस तरह से उड़ चुकी थी। द किंग वेंट नियर द थ्रोन विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। अब आखिरी बार जो था कि जो किंग था वो बहुत ज़्यादा धीरज के साथ, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ वहाँ पर गया। फॉर ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, क्योंकि वो बिल्कुल श्योर था कि कम से कम आज तो मुझे वहाँ पर बैठने का मौका ज़रूर मिलेगा, उस जगह को लेने का मौका ज़रूर मिलेगा। बट एज ही केम नियर द सीट द लास्ट एंजल स्पोक। लेकिन जैसे वो सीट के पास आया तो जो लास्ट एंजल थी उसने कहा, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट ओ किंग। उसने कहा, अरे राजा, क्या तुम्हारा हार्ट बिल्कुल प्योर है? इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ अ लिटिल चाइल्ड। क्या तुम्हारा हार्ट जो दिल है वो इतना शुद्ध है जितना कि छोटे बच्चे का होता है? इफ सो यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन दिस सीट। अगर ऐसा है, यानी तुम्हारा दिल इतना पवित्र है जैसे कि एक छोटे से बच्चे का होता है, तो तुम ज़रूर इस पर सिंहासन पर बैठने के काबिल हो और तुम इस पर बैठ सकते हो। नो, सेड द किंग वेरी स्लोली। अब राजा ने बहुत धीरे से कहा, नहीं।
नो आई एम नॉट वर्दी, नहीं मैं इस पर बैठने के काबिल नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स द एंजल फ्लू अप इनटू द स्काई, और जब ये शब्द सुना उस एंजल ने तो वो आसमान में उड़ गई, बेयरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड। लेकिन इस बार उसने क्या किया, उसने इस बार उस स्लैब को यानी उस मार्बल के जो सिंहासन को अपने सर पर लेकर वो वहां से उड़ गई। यानी वो तो गई ही, 25वीं जो एंजल थी वो तो उड़ी हुई, लेकिन साथ में वो उस सिंहासन को अपने सर पर रखकर उड़ गई। दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर। और इस तरह से विक्रमादित्य का जो जजमेंट सीट था, सिंहासन था, न्याय सिंहासन, वो इस दुनिया से, इस अर्थ से हमेशा के लिए डिसअपियर्ड हो गया, गायब हो गया। स्टूडेंट, आई होप दिस स्टोरी यू वुड लाइक इट। और स्टूडेंट, इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन क्या था और आखिरी क्वेश्चन क्या था, ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ओके, ये अक्सर आता है एग्जाम में। सो आई होप you like this video. Thank you. Keep studying and don't forget to subscribe my channel.